क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारे पास इतना कुछ करने को है, लेकिन वक्त हमेशा कम पड़ जाता है? हम सोचते हैं बस थोड़ा और कंट्रोल मिल जाए तो सब संभल जाएगा। पर हकीकत ये है, हम अमर नहीं हैं। हम मॉर्टल्स हैं, सीमित इंसान। और यही सच्चाई समझाती है ओलिवर बर्कमन की शानदार किताब मेडिटेशंस फॉर मॉर्टल्स, 4 वीक्स टू एम्ब्रेस योर लिमिटेशंस एंड मेक टाइम फॉर व्हाट काउंट्स। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूस पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आप बस इतना करो कि मोबाइल पलट कर रख दो और आंखें बंद करके शांति से इस वीडियो को सुनो। आज की वीडियो में हम इस किताब के 4 हफ्तों की यात्रा पर चलेंगे, जहां हर हफ्ते आप अपने जीवन की लिमिटेशन को अपनाना सीखेंगे और समझेंगे कि सीमाएं ही आज़ादी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीक 1, अपनी सीमाएं स्वीकार करना, एम्ब्रेस योर लिमिटेशंस। बर्कमन कहते हैं, जीवन छोटा है लेकिन यह कोई त्रासदी नहीं, ये एक सच्चाई है। हमारा दिमाग हमेशा सोचता है, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं आराम करूंगा, तब मैं जीऊंगा। पर वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। उदाहरण 1, मान लीजिए आप सोचते हैं, मैं जब पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा तब वो किताब पढ़ूंगा। पर आप कभी फ्री नहीं होते। बर्कमन कहते हैं, इंतजार छोड़ो, जो करना है अभी करो, क्योंकि हर फ्री टाइम असल में आपका बनाया हुआ होता है। उदाहरण 2, हमारी टू डू लिस्ट में सैकड़ों काम होते हैं, लेकिन 24 घंटे में हम सब नहीं कर सकते। तो क्यों ना ये स्वीकार करें कि सब कुछ करना जरूरी नहीं, बल्कि जो मायने रखता है वही चुनना असली समझदारी है। वीक 2, सीमाओं के भीतर आगे बढ़ना, वर्क विद इन योर लिमिट्स। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा हासिल करूंगा। लेकिन बर्कमन कहते हैं, आप तब ज्यादा हासिल करते हैं जब आप सीमाओं के अंदर काम करते हैं। उदाहरण, एक राइटर था जो दिन के 12 घंटे लिखता था, लेकिन कुछ सालों बाद थकान से उसका मन ही मर गया। दूसरा लेखक रोज सिर्फ 3 घंटे लिखता था, लेकिन साल भर में 2 किताबें पूरी कर गया, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी से ऊपर चुना। उदाहरण 2, टू डू लिस्ट मत बनाओ, डन लिस्ट बनाओ। हर दिन के अंत में लिखो, आज मैंने क्या किया। जब आप देखते हैं कि आपने कुछ पूरा किया है तो दिमाग खुद और प्रेरित होता है। वीक 3, रुकावटों से दोस्ती करना, मेक पीस विद ऑब्स्टिकल्स। बर्कमन कहते हैं, लाइफ डजंट स्टार्ट आफ्टर द ऑब्स्टिकल्स, लाइफ इज द ऑब्स्टिकल। मतलब जिंदगी रुकावटों के बाद शुरू नहीं होती, वो रुकावटें ही जिंदगी हैं। उदाहरण 1, आप सोचते हैं, मेरा घर हमेशा साफ रहना चाहिए, पर अचानक बच्चे बिखेर देते हैं, मेहमान आ जाते हैं। क्या करें, गुस्सा करें या हंसें? बर्कमन कहते हैं, उस गड़बड़ी को अपनाओ, क्योंकि वही तो असली पल हैं जहां इंसानियत बसती है। उदाहरण 2, आप ट्रैफिक में फंस गए, फोन निकालने के बजाय बस खिड़की से बाहर देखिए। शायद सूरज ढल रहा हो, लोग मुस्कुरा रहे हों। आपको एहसास होगा ये भी जीवन का हिस्सा है, कोई बाधा नहीं। वीक 4, अभी और यहीं जीना, बी हियर नाउ। बर्कमन के मुताबिक जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे पूरा करना है, ये एक मैदान है जहां आपको खेलना है। हम हमेशा सोचते हैं, जब सब सेट हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, पर वो सेट दिन कभी नहीं आता। उदाहरण 1, आप कहते हैं, जब प्रमोशन होगा तब ट्रिप पर जाऊंगा, लेकिन वो प्रमोशन सालों दूर है। तो क्यों ना इस हफ्ते ही एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर ली जाए, क्योंकि खुशी तब नहीं अब है। उदाहरण 2, आप सोचते हैं, मैं तब बिजनेस शुरू करूंगा जब सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बर्कमन कहते हैं, नहीं, शुरुआत छोटे कदम से करो, क्योंकि हर बड़ा काम छोटे छोटे आजों से बनता है। डेली मेडिटेशंस, 4 हफ्तों का 28 दिन का प्रोग्राम। बर्कमन ने किताब को एक तरह की 28 डे मेडिटेशन जर्नी बनाया है। हर दिन एक छोटा सा विचार जो आपकी सोच को बदल देता है। कुछ झलकियां। डे 1, आप सब कुछ नहीं कर सकते, और यही अच्छी बात है। डे 5, टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम का स्वीकार करना सीखो। डे 9, थकान कोई दुश्मन नहीं, ये याद दिलाती है कि आप इंसान हैं। दिन 14,
रुकावटें आपके साथ हैं, आपके खिलाफ नहीं। दिन 21, हर दिन थोड़ा थोड़ा अधूरा रहना ही जीवन का असली स्वाद है। डे 28, कंट्रोल छोड़ो, जिंदगी को अपनाओ। हर दिन यह किताब आपको धीरे धीरे डूइंग से बीइंग की यात्रा पर ले जाती है। अगर आप चाहो तो मैं पूरे 28 दिनों के विचार पर एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए मेडिटेशन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेडिटेशंस फॉर मॉर्टल्स हमें यह सिखाती है कि जीवन का मकसद सब कुछ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सीमित होकर भी पूरा जिया जा सकता है। आप समय को रोक नहीं सकते, भविष्य को पूरी तरह तय नहीं कर सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आज क्या मायने रखता है। याद रखिए, when you stop trying to be infinite, you finally start being alive. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हैशटैग जीना अभी है और टूस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब बदलती है आपकी सोच।